अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो तकलीफ अल्लाह की याद दिलाए वो तकलीफ नहीं होती, वो एक नेमत होती। समझ रही? तकलीफ में आप अल्लाह को याद कर रही बोले तो शुक्र अदा करो, क्योंकि वो तकलीफ में आप अल्लाह को याद कर रहे हैं। और एक बात खुला बोल दे रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जितने भी लोग आते, बड़े से बड़ा आदमी भी आता, छोटे से छोटे आदमियां भी आते, हर एक आदमी को मैं सिर्फ एक ही निगाह से देखता हूं, वो है मरीज, वो है बीमारी की निगाह से देखता हूं। और मैं सिर्फ आपके तकलीफां सुना बोलता हूं, मैं आपके बारे में कोई हिस्ट्री या कोई भी आपका पर्सनल डाटा इंफॉर्मेशन कुछ भी नहीं लेता हूं। बस आपकी बीमारी से हमारा रिश्ता है और आपकी बीमारी से आपको शिफा दिलाना हमारा काम है। शिफा देने वाला अल्लाह ताला है, दवा देने वाला डॉक्टर है, हकीम है। लेकिन ये दवाओं से भी ज्यादा क्या है, ये ग़िज़ाओं में शिफा है, जो आज हम ना मालूम नहीं है। आज ये बीमारी आने का मेन रीजन क्या है? हमारा लाइफ स्टाइल, हमारा रहन सहन, हमारा खान पान, हमारे अंदर की गंदगी, हमारे अंदर की जो है जो भी गंदगी है, जो भी जहालत है, जो भी नाफरमानी, इसीलिए हम ना बीमारी आ रही। और सबसे बड़ा रीजन बीमारी आने का, एक बात याद रख लो, हम ना बीमारी आने का मेन रीजन क्या है? हम लोग खुद का छोड़ के दूसरों का बहुत ज्यादा झांकते दूसरों की जिंदगी में। इसीलिए अल्लाह हम ना बीमारी देके हम ना बिजी कर दे रहे हमारी बीमारी में। ये बात का खास ख्याल रखो। आज क्या हो गया, हर एक में टांग अड़ाते, कोई भी कुछ भी काम करो, क्या नहीं क्या तो बदनाम करने की कोशिश करते। ये लाइव है, अल्लाह की कसम खा के बोल रहा हूं, जितने भी लोग यहाँ पे आके मुझे बताते, मैं किसी का ने ना 1 रुपया लेता हूं लाइव के लिए हो, कुछ भी हो, जो सच है वो ज बयान करो बोलता हूं, जो हक है वो बोलो करता हूं। जब हक बोलने में, जब सच बोलने में डर कैसा, फेक बना के डालो, ये बना के डालो, मुझे क्या फर्क नहीं है, क्योंकि आज मैं जो मकाम पे हूं सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की मदद से। मैं किसी के तलवे चाट के, किसी के पैर पकड़ के, किसी के सामने सजदा करके या किसी को सलामा करके ये मकाम हासिल नहीं करा। ये मकाम हासिल करा तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की मदद से, अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह के तरफ से जितने मरीज लोग शिफायाब हो रही, उन लोगों की मोहब्बत अल्लाह की तरफ से मुझे मिल रही, अल्हम्दुलिल्लाह। इस वजह से लाखों के चाहने वाले हैं, नहीं तो कब की मैं दफन हो जाता। हर दिन मुझे फोन आते तकरीबन 100 के, तुम इसके बारे में मत बोलो, तुम उसके बारे में मत बोलो, तुम ये मत बोलो, तुम वो मत बोलो, तुम ऐसा न को करो, तुम्हारे पीछे ये है, तुम्हारा मर्डर कर देते, तुम ना काट देते, तुम्हारा किडनैप करते, तुम ना वैसा करते। मैं किसी के बाप से नहीं डरता हूं सिवाय अल्लाह के। मेरे पास बहुत सारे पॉलिटिशियंस भी आते, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं उनका फॉलोवर हूं। और एक बात खुला कर दे रहा हूं आप लोगों को, मैं किसी का फॉलोवर नहीं हूं सिवाय हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम सब भी किसी के फॉलोवर नहीं हैं। जितने फॉलोवर्स मुझे हैं, मुझे जो भी लोग फॉलो करते हैं उनको मैं फॉलोवर्स नहीं बुलाता हूँ, उन्होंने मेरे चहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बस मैं उनको मेरे दोस्त बुलाता हूँ, मेरे दोस्त हैं उन्होंने। फॉलोवर ये दुनिया बना ली सो है, फॉलो असल में करना है नबी पाक को। समझ में आ रहा? तो जितने और दूर दूर तक मेरा पॉलिटिक्स से क्या भी कनेक्शन नहीं है। और एक बात याद रख लो, पॉलिटिक्स की अगर कोई भी बात करेंगे तो पहले फुर्सत में मैं गेट आउट बोलता हूँ, क्योंकि मेरा रिश्ता सिर्फ मरीजों है। खाली आना मेरे पास, बीमारी सुनाना, बस उतना है। अल्हम्दुलिल्लाह भी एक बच्ची आई, 20 लाख पूछे डॉक्टर उनको, 20 लाख पूछे, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, ब्लड कैंसर। अब 1 महीने में रिपोर्ट नॉर्मल है, अल्हम्दुलिल्लाह बच्ची शिफायाब हुई। नहीं तो ना आस्ते हम बेच को भी ठीक नहीं हो सकते थे, आके रो के दुआ दे रहे हो माशाल्लाह। ये शिफा किसके तरफ से है? कौन कर सकता बोलो? सिवाय अल्लाह के कोई कर सकता नहीं कर सकता। अल्लाह किस में रख रहा शिफा? खान पान के चीजों में, जो मैं बताया उनको कर लो। मेरे गैर कौम के बहन है माशाअल्लाह, बहन है समझता मैं उनको। मेरी माँ आए हुए हैं, आके दुआएं दे रहे, बोल रही है खुद मैं कुछ बोलना चाहता हूँ आपके बारे में। क्या है माँ? बोले तो मैं बर्तन नहीं धो सकती थी, मेरे हाथों सोराइसिस से भर गए थे, अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीने में पूरा शिफायाब होगा, मैं अच्छी हो गए बोल के दुआ करे अल्हम्दुलिल्लाह। 50,000 1 लाख लाखों के पैसे खर्च करने के बाद भी शिफा नहीं हो रही, आके दिल से दुआ दे रहे माशाअल्लाह। उनके रिलेशन में एक लड़की को कैंसर का गड्ढा, कहते मैंने खाई दवा अम्मा, 2 महीने दवा खाए, जाके टेस्ट करे तो गड्ढा गायब हो गया अल्हम्दुलिल्लाह।
क्या है ये? ठीक है, मेहरबानी से मैं खाली आपको बोल रहा हूँ ना, मैं बड़े बड़े बीमारियों का इलाज कर रहा हूँ, मैं बड़ा डॉक्टर, वो तेलुगु में बोलते हैं पेद्दा डॉक्टर बोल के। पेद्दा बोले तो दीवाना बोल को हमारे लैंग्वेज में, हमारे कर्नाटक के लैंग्वेज में पेद्दा बोले तो बुद्धू बोल के, और वहां पे पेद्दा बोले तो बड़ा डॉक्टर कहते हैं। मुझे पेद्दा करे तो मुझे नहीं आता तेलुगु, मैं समझ मैं दीवाना समझ को हूँ। तो बाद में छाला पेद्दा बोले तो अच्छा डॉक्टर कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह समझ में आ रहा, डिफरेंट लैंग्वेज में ये लोग तारीफ कर रही है अल्लाह की तरफ से, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सारी तारीफ अल्लाह के लिए है, इंसान की कुछ भी जो है औकात नहीं है, समझ रही हैं आप, इंसान की कुछ भी औकात नहीं है। ये जो बड़े बड़े बीमारियों से शिफा हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह, ये कुदरती चीजों में हो रही, जो हम हाथों से मेहनत से बनाते, ये चीज़ें जो आप तक ला के पहुंचाते, मेरी मौजूदगी में देता हूँ मैं ये दवाएं आपको, शिफा के बोतलों में उतनी शिफा हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। हर बीमारी के लिए शिफा हो रही। आज आके एक को फेब्रॉइड चले गया, आज एकले आके फेब्रॉइड चले गए, आके रिजल्ट बोल के गए, मंगा के पी ली मैं ऑनलाइन, एकले आके फूल पिना के गए, बेटी हुई आके उनकी माशाल्लाह, इतनी खूबसूरत बेटी हुई, उनको कितने डॉक्टरों के पास गए नहीं उन्होंने, नहीं लाइव नहीं लिया, मैं किसी को जबरदस्ती पकड़ को बिठाता भी नहीं, आओ मुझे बोलो आप लाइव लियो बोल के। कितने की लोग एक गली में दो तीन जने बच्चे हुए, बोलो बोले तो मुंह खोलने डर, हक की बात बोलने डरते कई खूब आप, नहीं तो फिर कौन आगे बढ़ेंगे। तावीजों के बारे में बोल रहा हूं, तागे के बारे में बोल रहा हूं बोल के दुनिया खिलाफ हो रही मेरे। अगर मैं डर जाता तो मैं कब की मर जाता। समझ में आ रहा, गलत को गलत बोलने में क्या है, मैं क्या बोल रहा हूं, वो पहनने से शिफा नहीं हो रही। बहुत सारे मैं लोगों को देख रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह, वो निकाले तो शिफा हो रहा, क्योंकि एक हदीस में है, एक इंसान कड़ा पहन ले को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाता, तो उन्हें बोलते कि ये कड़ा तूने क्यों पहना, तो उन्हें बोलता हुजूर पाक मैं ये कड़ा बीमारी आने से पहना ताकि मुझे शिफा हो जाए। तो हुजूर पाक फरमाती कि ये तू कड़ा पहना बीमारी के लिए, तू गुमराही में है, क्योंकि इससे तेरी बीमारी में इजाफा होगा। अगर ये कड़ा पहनने से तू इंतकाल कर गया, मर गया, तो तू कभी फला पाने वालों में से नहीं है। तो बीमारी की वजह से आप कोई भी चीज पहन रही, क्योंकि कुरान अल्लाह ताला नाजिल करे पढ़ने के लिए, अमल करने के लिए, अमन पहलाने के लिए, लेकिन हम वो कर रहे क्या, नहीं कर रहे। आज उसे सिर्फ हमें बांध के पहन ले रहे, जो तौहीन कर रहे हैं हम उसकी, बेअदबी कर रहे हैं हम उसकी। पढ़ो उसे, एक आयत पढ़ने नहीं आ रहा हमारी कौम को, कलमा पढ़ने नहीं आ रहा। कितने की लॉयर्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स आते मेरे पास, परसों इंटरव्यू लिया मैं, कितने के लोग मुंह नहीं खोल रहे, कलमा क्या को तो मतलब नहीं मालूम, डिग्रियां ले रहे। क्या फायदा क्या है, समझ रही हैं आप। अमल से ही बनती सो आपकी दुनिया और आखिरत, अमल करो। कुरान अल्लाह ताला पढ़ के अमल करने के लिए भेजे सो है आपके लिए, उसे पहनने के लिए नहीं हो। पहने तो शिफा नहीं माँ, इसके लिए दलील पेशिश करो, जलसा करो, फंक्शन करो, बोलो। इसके बारे में मैं बहस करने के लिए नहीं हूं, जो हक है वो बोल रहा हूं। फायदा उठा लियो इंशाअल्लाह कुदरती चीजों से। ये खाने पीने की चीजों में शिफा है, पढ़े तो शिफा है। आयतल कुर्सी पढ़ो, शिफा है। सूरे फातिहा पढ़ो, शिफा है। सूरे बकरा सुनो, शिफा है। सूरे कहफ सुनो, पढ़ो, शिफा है। पढ़ने से और सुनने से और अमल करने से शिफा है, इसे पहनने से शिफा नहीं है। ये आप लोग अपने दिमाग में फीड कर लो, क्योंकि इतने बड़े बीमारियों से आपको शिफा होना है तो आपको पढ़ना है, मांगना है अल्लाह से, तब भी जाके शिफा होती। जब आप नहीं करेंगे तो आपका और अल्लाह का मामला है, वो इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। आइए पहले बात करेंगे, उसके बाद एक मैं खून साफ होने का नुस्खा बोलता हूँ, घर पे बैठ के कर लो इंशाल्लाह, फायदे में आ जाते आप लोग। ठीक है। हाँ अम्मा ಹೇಳಿ ಮಾ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಕವಿತಾ. ನನ್ನ ಹೆಸರು
ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿಗೆ 20 ಲಕ್ಷ ಕೇಳಿದ್ರು, ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಬೋನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ 4 ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೇ ನಂಗೆ, ಇವಳು ಚಿಕ್ಕವಳು. ಇವಳು 4 ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಯಾರಾದ್ರೂ ಬೋನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅವಳಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೂ ದುಡ್ಡು ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾವು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವಿ ಸರಿ, ಆದ್ರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡಲ್ಲ. ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ವಿ. 20 ಲಕ್ಷ ಆಗತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆ ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಆಗಲ್ಲ, ನಮ್ ಕಡೆ ಅಷ್ಟು ಆಗಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ನೀವು ಹೆಂಗೆ, ನೀವು ಈ ತರ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಫ್ರೀ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಬರ್ತೀವಿ, ನೀವು ಈ ತರ ನಮಗೆ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಬಡ್ರಿಗೆ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ, ನಿಮ್ ಮಗು ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 20 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಗ್ಯಾರಂಟಿನೂ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡಲ್ಲ, ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾವು ಅಳ್ತಾ ಕೂತಿದ್ವಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ. ಅಳ್ತಾ ಕೂತುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಈ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಸನ್ ಇದೆ, ಅಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ, ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಮಗು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ, ನೀವು ಬನ್ನಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಸನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಚೆನ್ನಾಗ್ ಆಗ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾವು 1 ತಿಂಗಳು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಮೆಡಿಸನ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ 1 ತಿಂಗಳು ಬಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ? ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಅದನ್ನ ಮೆಡಿಸನ್ ನಿಂದ್ರಿಸೇ ಬಿಟ್ವಿ, ನಾವು ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಅಷ್ಟೇ, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೋದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಮೆಡಿಸನ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ವಿ. ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಇದನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಂದ್ರು ಇಲ್ಲ ಬೋನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರು. ಇದನ್ನ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ನಾವೇನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೋದಿವಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮಾತೇ ಎತ್ತಲಿಲ್ಲ ಅವರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬ್ಲಡ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಲಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತಮ್ಮ, ಸೆಲ್ಸ್ ಇಂದಾನೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ. ಆದ್ರೆ ಸೆಲ್ಸ್ ಇವಾಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅವಳಿಗೆ. ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು. ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ಏನು ಮಾತೇ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಈಗ ಏನು ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ ಮಗು? 1 ನಂಬರ್ ಅದ. 1 ನಂಬರ್. ಊಟ ಮಾಡು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಗುದ್ದಾಡ್ತಿದ್ರು, 1 ವಾರ ಮಟ್ಟ ಗುದ್ದಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಕ್ಕಿ ಹುಡುಗಿ. ಈಗ ಅಲ್ಲೇ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಇದು ಹಾಕ್ತಿವಿ ನಾವು. ಅದ ಈಗ 1 ನಂಬರ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ. 1 ನಂಬರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಲು. ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಹಾಕಲ್ಲ, ಈಗ ಹಾಕ್ತಿವ್ರಿ. ಎರಡು ಊಟ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾವಳೆ, ಸರ್, ಫಿಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ. 100 ಮೇ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ನೀವು? 100 ಕೊಡ್ತೇನೆ ಸರ್. ಸರಿ, ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲೇ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಐತೆ. ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಬಂದಿದೆ. देखो गायबाना मदद है ये अल्लाह ताला की तरफ से. 20 लाख पूछे नहीं होता, गारंटी बोले भेज दले. जब नाउम्मीद हो गए बड़े बड़े डॉक्टरों के पास आप जाके, फिर जब अल्लाह आपको इन चीज़ों को पहचान कराते, फिर अल्हम्दुलिल्लाह आपको इन चीज़ों में शिफा रखते. जब रिपोर्ट नॉर्मल आती तो कितनी खुशी होती. जब डॉक्टर 20 लाख पूछेंगे नहीं, नॉर्मल बोल के भेज देंगे तो है नहीं. सडनली एक बुरा ख्वाब के जैसा, जिंदगी एक रात है समझो, जिसमें बुरे ख्वाब आते, कई ख्वाब टूट जाते और कई ख्वाब सच हो जाते, है नहीं. तो एक जिंदगी है नहीं, तो एक सफर है समझो. इसमें जो कुछ भी हमारी जिंदगी में खुशी और गमी होती है, हम हर एक को अल्लाह को डिनोट करते हुए, हर कदम पे अल्लाह से मदद मांगते हुए, हर कदम पे जिक्र करते हुए, इंशाअल्लाह शिर्क से तौबा करते हुए आगे बढ़ेंगे, नमाज को कायम करेंगे तो इंशाअल्लाह फायदे में रहेंगे. 100 में 99% बेनमाजिया ही, काफिरा ही हमें लोग, है नहीं. तो ध्यान दियो, कहाँ गलत कर रही, कहाँ सही कर रही. मेरी माँ से बात करेंगे इंशाल्लाह. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲಾರು ವಿಚಿತ್ರ ಆಗ್ಬಿಟ್ರಿ, ಏನ್ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಲು ಮಗಳು, ಏನ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ತರ ಹಿಂಗ್ ಮೆಡಿಸನ್ ತಂದಿದ್ವಿ, ಹಿಂಗ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಅಯ್ಯ ನಾವು ಬರ್ತೇವಿ, ನಾವು ಬರ್ತೇವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬರ್ರಿ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗತ್ತೆ, ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ವಿಚಿತ್ರ ಆಗ್ಬಿಟ್ರಾ? ಎಲ್ಲಾರು ವಿಚಿತ್ರ, ಬೇಡ ಅದು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು. ಇವಳೇನಾ? ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೋಗೋದ್ ಬೇಡ ಮಮ್ಮಿ ಅಂತ. दरअसल भी मेरे पास एक केस आया था, अल्हम्दुलिल्लाह लाइव भी डाल के हूँ मैं. कितने 8 से 10 लाख तक खर्च कर दिए. कीमो दे रहे, एवरी मंथ कीमो दे रहे, बालां झड़ जा रहे, वजन घट जा रहा, खाना नहीं खा जा रहे. अब मौत के गड़े में जारी करना बच्ची वैसा है. ಕೂದಲು ಬರ್ತಿದ್ಯಾ? ಈಗ ಕೂದಲು ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ, ಸೇಮ್ ಕೂದಲು ಬರ್ತಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ. वो बच्चे के बालां गिलां झड़ के ऐसी होके आ गया, वो बच्चा छोटा नहीं के बराबर. अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीना दवा दिए, दूसरे महीने में ऐसा पहचान नहीं सक रहे, बोल रहे कि क्या कर्म हो गया, बोल रहे उनका. ताज्जुब, उनको यकीन नहीं हो रहा कि वो कैंसर का पेशेंट है. जाके रिपोर्ट कराए, एक बार नॉर्मल, यकीन नहीं आया उनको, और एक बार कराए, फिर से नॉर्मल, तीसरे बार और एक बार कराए नॉर्मल. खुशी से फूले जा रहे उनका. समझ में आ रहा आपको?
तो ऐसा शिफा होते इंशाअल्लाह। जब आप अल्लाह की ज़ात पे भरोसा लेंगे और अल्लाह के दिए हुए जो नेमतें को मैं आपको इजहार कर रहा हूँ कुदरती चीज़ों का, उसके ऊपर आप यकीन लेंगे इंशाल्लाह। वो खाने की चीज़ें हैं जो अंदर जाके शिफा बनते। समझ में आ रहा? तो इंशाल्लाह मेरी माँ से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम माँ। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। खैरियत से हैं? अल्लाह का फजल अल्हम्दुलिल्लाह। 1 महीने से मैं सोरियासिस की पेशेंट हूँ। हाँ 20 साल की मुझे सोरियासिस बीमारी है। हाँ। हर जगह दिखे और आना जाना, हाँ। अंखा मुछानी हो गया हो। अच्छा। ट्रीटमेंट लेते ही चले जाता और आ जाता। मुझे बहुत अब नमाज पढ़ने के लिए वो जलन हो जाती वजू बनाने। जी। हाँ। बाद में बहुत जगह दिखा, मणिपाल, बेंगलुरु, वेदम ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में 15-15, 20-20 दिन। हाँ। कितने पैसे खर्च करे? 2 लाख तो हो गए। 2 लाख रुपए खर्च करे। हाँ। तो अभी बाद में यूट्यूब में देख को बेटे को मैं बहुत खुश हो गई। तुम्हारे पहले यूट्यूब में कैसे तुम्हारे पूरे नुस्खे अपना ली। हाँ। और एक बार आको तुम्हारे पास देखो, 1 ही महीने में मुझे है ना पूरा शिफा है। पूरा शिफायब हो गया। अब कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। और है ना सबको दुआ दे तो मैं पहले मेरे बेटे से दुआ दे तो यहाँ जितने भी काम करें अल्लाह उनको सबको भी तरक्की दे दे, सेहत दे दे। आमीन आमीन। जितने भी अल्लाह ताला सबको शिफा दे दे। उम्मीद रखो आई अल्लाह ताला सबको शिफा दे दे। तो जड़ी बूटियां में तुम्हें दे रही है, अल्लाह की नेमत उसमें जरूर है। अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत खुशी हो रही। जितने भी बीमार तुम्हारी दुआ दे रही है अल्लाह उसमें बहुत अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और वो कैंसर का गड्ढा गायब वो हो? खाला बेटियां उनको नहीं चलने आ रहा, उनको ऑपरेशन कर रहे तो कैंसर का गड्ढा है, ऑपरेशन करते हैं और उसे उनको गारंटी भी नहीं देते गए। मैं हॉस्पिटल को ले जाओ उनको कहते वो हॉस्पिटल के अंदर नहीं जाती। मैं मरी तो ऐसा मरतों को यहाँ आने से 2 महीने लिए उन्होंने 2 महीने से उनको गड्ढा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। स्कैनिंग कराने से स्कैनिंग करे तो नहीं दिख नहीं दिख रहा। रहा। चलो अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे कितने के कैंसर के अच्छे रिजल्ट्स हैं। कैंसर का इलाज ही छोटा नहीं करते, कैंसर का ही मर जाते। इंसान बीमारी से नहीं डर से मर जाता और सुकून से एसी दाल को समझाते कैंसर क्या बोल के, है नहीं? आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आप लोगों से आजिजाना गुजारिश है, इंशाअल्लाह मैं एक बुक लिख रहा हूँ जिसका नाम है शिफा का खजाना। परसों मेरी एक बुक लॉन्च हुई जो हकीम की हिकमत, उसमें नुस्खे तो नहीं है लेकिन एक शायरा, उसमें बहुत सारे शायरियाँ लिखे मेरे ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह। वो बोलने से वो हम लॉन्च करने के लिए दिए। उसमें सिर्फ शायरा हैं, उससे काफ़ी फ़ायदा नहीं है जितने भी लोग हैं। तो इंशाल्लाह अब एक ऐसी मैं बुक तैयार कर रहा हूँ जिसका नाम है शिफा का खजाना। इंशाल्लाह उसमें ऐसे मैं नुस्खे लिखूंगा इंशाल्लाह। ऐसा खाए तो पहले डोज में ही शिफा, इंशाल्लाह एक बार में ही शिफा मिलना, वैसे चीज़ें लिख रहा हूँ इंशाल्लाह। कुदरती चीज़ें हैं माँ, बस आपको यकीन अल्लाह की ज़ात पे लाना है। बस आपको शिर्क से तौबा करना है। तागे, तावीज़ा, नारल, नींबुआ, लाल पीला पानी, काजल का टिपका, इन सारे चीज़ों से आपको तौबा करना है। आपको नमाज कायम करना है, आपको जिक्र करना है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पनाह में आना है। इंशाअल्लाह आपके ऊपर ऐसा असर करेंगे नुस्खे, इंशाअल्लाह आपको मेरी भी ज़रूरत नहीं रहेंगी इंशाअल्लाह। ठीक है? घर पे बैठ के आप अच्छे हो जाओ बोल के हमेशा मैं वो बोलता हूँ, मेरे पास आओ ना को, मेरे पास आओ ना को। घर पे बैठ के अच्छे हो जाओ, घर पे बैठ के अच्छे हो जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह शिफा की बोतलों में बहुत शिफा हो रहा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं खुद ताज्जुब हूँ रिजल्ट को देखते थे। ठीक है? ये महीना इंशाअल्लाह 20 तारीख को रमज़ान है, तो आप सब लोगों की दुआओं से इंशाअल्लाह मैं उम्रा जा रहा हूँ। इंशाअल्लाह आप लोग दुआ करिए, मैं भी आप सब लोगों के लिए दुआ करूँगा इंशाअल्लाह। ठीक है? और जो है 20 तारीख को इंशाअल्लाह रमज़ान स्पेशल, आप सभी को मेरे तरफ से रमज़ान मुबारक। अल्लाह आप सबको जो है रोज़े रहने की तौफीक अता करेंगे। रोज़े रहो। अगर बीमार हैं तो क़ज़ा कर सकते आप बीमार हैं, सफ़र में हैं तो माफ़ी है आपको, लेकिन जब आप अच्छे हो जाते तब रहना, आप रह के उसे फेरना इंशाअल्लाह। ठीक है? नियत कर लो कि इंशाअल्लाह अल्लाह ये महीना मैं बीमार हूँ तो अगले साल मैं अगर अच्छी हो जाऊंगी या अच्छा हो जाऊंगा तो इंशाअल्लाह मैं रोज़े रहूँगा बोल के आप सही नियत करो इंशाअल्लाह। किसे मालूम अगले साल आपको अल्लाह फिर से तंदुरुस्ती दे देंगे तो इंशाअल्लाह। ठीक है? तो ये रमज़ान जिनको भी नसीब हो रहा, हम ना 70 गुना बढ़ जाते हम जो भी अच्छे अमाल करते। तो ये एक बेहतरीन जो है हमारे वास्ते एक क्या बोलते सो डिस्काउंट्स में जो है नेकियां मिल रहे सो है।
जल्दी 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 पूरे क्या कर लेना है, समेट लेना है, फिर मौका नहीं मिलता। और अगले रमजान में कौन रहते नहीं रहते किसे मालूम, अच्छे अच्छे खत्म हो जा रहे। परसों एक एक्सीडेंट हुआ मेरे सामने, मेरा सफर दिन और रात आप लोगों की खिदमत के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सामने एक कार जा रही है, ऐसा गई कि नहीं, एक्सीडेंट हो गई, चारों के चारों ऐसा बैठे हुए होश मर गए, चारों के चारों खत्म। उतर के जाके देखे तुम, है नहीं, जान का भरोसा नहीं है, कभी भी मौत है। इस वजह से ये रमजान जिनको भी नसीब हो रहा है, इंशाल्लाह सही नीयत से पूरे रोजे रहने की कोशिश करो, नमाज को एक कायम करो। रोजे नहीं रहने हो रहा तो नमाज तो पढ़ो, नहीं तो रोजे रहती नमाज नहीं पढ़ते, नहीं तो नमाज पढ़ती रोजा नहीं रहते, कच्चे पक्के हम सब। नहीं तो जुम्मा का इंतजार करते, नहीं तो रमजान का, नहीं तो बकरीद का नमाज पढ़ने, यानी 5 वक्त भी पढ़ना फर्ज है, नहीं तो काफिर हो जाते। और काफिर के लिए जन्नत हराम है, समझ रही। तो मुसलमान वो है जो नमाज कायम करता, 19 मुसलमान है। तो नमाज पढ़ो, फर्ज है नमाज इंशाल्लाह, ठीक है। नमाज को जो है खजाना को करो, ठीक है। अगर आपको ठहरने नहीं हो रहा, बैठ के पढ़ो, बैठ के पढ़ने नहीं हो रहा, लेट के पढ़ो, बीमार हैं पढ़ो, कीड़े पड़ के जिस्म पे पढ़ो, इशारे से पढ़ो, वजू करने नहीं हो रहा तैमाम करके पढ़ो, लेकिन पढ़ो नमाज। नापाक हो रही, पढ़ो नमाज। खाली बहाने ढूंढते हम नमाज छोड़ने के, किसी हाल में भी माफ नहीं है। नमाज अल्लाह देख रहे, बस नमाज एक पढ़ो, आप फायदे में आ जाते इंशाल्लाह। बहुत मुश्किल है अमल करना, शैतान पढ़ने नहीं देता। जाना को गे, पढ़ना गे, बाद जा, 10 मिनट बाद जा। आप वजू करी तो मेकअप धुल जाता तेरा, बोल को फुल आपको कोसते रहता। शैतान के बातों में नहीं आना है, क्योंकि नबी को भी जो है उन्हें जबरदस्ती लेकर जाके पेड़ के पास ठहरा कर दिया, आदम अलैहिस्सलाम को। उनकी गलती से अल्लाह ताला उनको दुनिया में भेज दिए, है नी। तो आज उनके औलाद हम सबको ऊपर भी जो है आजमाइश है, तो हम सब भी शैतान से दूर रहना है। बोले तो इंशाल्लाह नमाज को कायम करना है, ऑटोमेटिक दूर हो जाता उन्हें। ये मंडबई इसे कहाँ से मैं उकसा हूँ, इन्हें सुनता नहीं, इन्हें जाने का जाता चाहिए, नमाज छोड़ रहे भाई, दूसरे को पकड़ेंगे चल कर ताव ने। शुरू में बहुत आपको सताता, जब आप पक्के नमाजी हो गए, आप नमाज को छोड़ को नहीं रह सकते। खाना होना छोड़ देते आप, नमाज को नहीं छोड़ते आप, टाइम पे नमाज अदा करते, और आप हिफ्ज़ो अमान में आ जाते इंशाल्लाह, ठीक है। तो नमाज कायम करो इंशाल्लाह। और जो नुस्खा बोल रहा हूँ फाइंड आउट कर लो, जो है नोट डाउन कर लो। 10 काली मिर्चियाँ और 1 मुट्ठी नीम का पत्ता। ये नीम का पत्ता कड़वा है, लेकिन आपके खून को पाक करता। सारे बीमारियां खून की गंदगी से चाहते, खुजली हो, इन्फेक्शन हो, खून खराब हो, खून गंदा हो, तो इंशाल्लाह अगर किडनियां भी फेल हैं तो इंशाल्लाह इससे जो है आपकी किडनियां भी अच्छी हो सकते। नीम का पत्ता 1 मुट्ठी, 10 काली मिर्चा कुचल के डाल के पका के चाय बना के पीएंगे तो इंशाल्लाह आपकी खुजली, आपका इन्फेक्शन क्योर हो जाता इंशाल्लाह। अगर पीपल का पत्ता और नीम का पत्ता, 3 पीपल के पत्ते ले लो, 1 मुट्ठी नीम का पत्ता, इसका काढ़ा बना के डेली पीएंगे तो आपकी किडनियां महफूज हो जाते। किडनियां फेल होकर हैं, डायलिसिस करा रही, तो डायलिसिस के साथ साथ भी ये फार्मूला करो आप। अगर कोई डायलिसिस करा रहा, उसे बोलो नीम के पत्ते और पीपल का पत्ता काढ़ा बना पीते रहो बा, वो पीते पीते तू डायलिसिस करा ले, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में तेरे किडनियां अच्छे हो जाएंगे। दुआ देंगे उन्हें आपको इंशाल्लाह पूरी जिंदगी, और आप जो बोलेंगे आपके बात के ऊपर अमल करेंगे उन्हें। बहुत बड़ी बात नहीं है ना, फ्री में मिलता है, खुंदल लग जाते रहते पैरों के पास, है नी। तो पीपल के पत्ते में नीम के पत्ते, 1 मुट्ठी नीम के पत्ते, 3 पीपल के पत्ते डाल को इसका काढ़ा बना को पीने से आपकी किडनियां अच्छे हो जाते। नीम के पत्ते में काली मिर्चियां डाल को पीने से आपका खून पाक हो जाता है इंशाल्लाह। और खाली पीपल का पत्ता ऐसा सुबह को ग्राइंडर करके डेली पीने से आपका पाइल्स कैसा भी हो इंशाल्लाह खत्म हो जाता। नॉर्मल ऐसा एक पीपल का पत्ता 1 गिलास नॉर्मल पानी में डाल के इसको ग्राइंडर करके पी लेने से। किसी को पेट में दर्द हो रहा, पीपल के पत्ते में गुड़ दाल को खाने से पेट का दर्द खत्म एक बार कुछ इंशाल्लाह। ऐसे ऐसे नेमतें रखे हुए हैं अल्लाह ताला, इन नेमतों में इतनी शिफा रखे हुए हैं इंशाल्लाह। घर पे बैठ के ये चीज़ों को आप अपनाओ इंशाल्लाह आप बीमारियों से बच के सिर्फ अल्लाह की पनाह में खुशहाल जिंदगी गुजारेंगे इंशाल्लाह। आप लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं, मेरे पास भी आओ को कतो ऐसा बोलते आदमी, मैं सबको बुला के लूट लूंगा ना, हम बोलते हम बदनाम करने की कोशिश करते। मेहरबानी से इंशाअल्लाह
ये सारे कुदरती चीजों में अल्लाह शिफा रखे हुए हैं। ये इल्म को हासिल करो इंशाअल्लाह, आप हमेशा अल्लाह के हिफ्ज़ो अमान में रहेंगे इंशाअल्लाह। और जिनको भी सबसे बड़ी बीमारी है, नहीं होता डॉक्टर हाथ उठा दे रहे, उन्होंने 15 दिन का अमल करो। डेली 1 घंटा सूर्य बकरा फोन पे लगा के सुनो, खाली सुनने से शिफा होता। खाली सुनते जाएंगे तो वो टाइम पे आपको वसवसा आना, मोशंस होना, बॉडी जो है तकलीफ आना, ऐसा सब होते रहता। आप कैसा भी करके 15 दिन सुनना तो इंशाल्लाह बीमारी से जो है आप शिफायाब हो जाते। और सूर्य बकरा सुनने के टाइम पर दूसरा काम नहीं करना एक बेहतरीन अमल है जिससे लोग फायदा उठा रहे, मैं देखे हुआ सो आंखों से इंशाल्लाह। ठीक है, और जो बस सूर्य बकरा एक सुनो, नमाज कायम करो। ठीक है, हर महीना 1 से 5 गुलबर्गा, 8 तारीख को रायचूर, 9 तारीख को कर्नूल, 10 तारीख को महबूब नगर, 12 तारीख को संगारेड्डी, 13 तारीख को निजामाबाद, 18 तारीख को होसूर इंशाल्लाह। ठीक है, ये महीना सिर्फ 20 तारीख को मैं गुलबर्गा में मिलता हूँ। गरीब लोगों के लिए मुफ्त में इलाज कर रहा हूँ इंशाल्लाह। रमजान होने की वजह से दवाइयाँ भी इंशाल्लाह 20 तारीख को गुलबर्गा में मुफ्त में जो है उनको दवाइयाँ भी देंगे, इलाज भी करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। इसके लिए बहुत सारे लोग जो है हाथ बढ़ा रहे सो है, अल्लाह उनके लिए जो है अल्लाह उनको खूब कामयाबी अता करेंगे, अल्लाह उनको जो है उनकी मगफिरत करेंगे बोल के दुआ भी करो आप लोग इंशाल्लाह। और हर महीना हर रमज़ान इंशाल्लाह अगर हो सके तो इसी तरह हम आपकी खिदमत करते रहेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो रमज़ान स्पेशल होने की वजह से 20 तारीख को ये महीना इंशाल्लाह 20 तारीख को गुलबर्गा में मुफ्त ट्रीटमेंट होगा गरीबों का। और इंशाल्लाह गुलबर्गा, स्पेशली गुलबर्गा बोल के डालते हूँ, मेरे जितने भी चाहने वाले हैं दूसरे गाँव से उन्होंने भी आके मुलाकात कर सकते हैं इंशाल्लाह। लेकिन एक ही मकसद से आओ कि इंशाल्लाह आप एक बार आ गए वहां पे तो पेन और कापी लेकर आओ, एक नोट्स, जितने भी हम नुस्खे बोलते हैं पूरे नोट डाउन कर लो। आपके लिए बहुत, आपके जितने भी बीमारियां हैं आप उसके नुस्खे सीख के तो आप जाएंगे ना इंशाल्लाह। जैसे मरीज होके आ रही है वैसे डॉक्टर होके निकलना आप इंशाल्लाह। आपकी बीमारियों के तो आप नुस्खे सीख के जाओ ताकि फ्यूचर में आप सिवाय अल्लाह के किसी के मोहताज नहीं होना बोलते। क्योंकि आज हमारा खान पान, लाइफ स्टाइल खराब होने से पलट के भी आ रही बीमारी, तो इस वजह से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा फ़ोन नंबर 990066464795 414139 या 8197041411। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।